सभी दर्शकों को टोरादून की तरफ से नमस्कार। दोस्तों, मैं हूं आपका अपना प्यारा ऋषिपाल और आज हम पहुंचे हैं गांव दौड़। ये भी जुलाने के बिल्कुल पास पड़ता है और अभी चंद मिनटों में यहाँ करसोड़ा एक सरपंच राजपाल सिंह लाठर पहुंचने वाले हैं और दर्शक उनके स्वागत के लिए तैयार खड़े हैं गांव दौड़ के। और फिर राजपाल सरपंच अपने साथियों के साथ, बुजुर्गों के साथ गांव दौड़ में पहुंच ही गए। देखिए, पूरा लंबा काफिला जुलाने हल्के का। सभी साथियों को फिर ऋषिपाल दून का नमस्कार और टोरादून की तरफ से बहुत बहुत बधाई। और दोस्तों, फिर हम पहुंचे हैं दौड़ गांव में। ये दौड़ गांव है, जींद डिस्ट्रिक्ट का, ये समझ लीजिए आखिरी गांव है। यहाँ से आगे रोहतक है। तो हमारे साथ फिर राजपाल जी जुड़े हैं अपने साथियों के साथ, बुजुर्गों के साथ। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। भाई साहब, अभी हम आ रहे थे। हाँ जी। यहाँ रास्ता बिल्कुल ख़राब था, तो दौड़ गांव ने आशीर्वाद दिया, तो क्या करोगे यहाँ? दौड़ गांव के बुजुर्गों से गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ, ये मुझे आशीर्वाद देंगे। पुराना लगाव है हमारा। हाँ जी। सबसे पहले दौड़ गांव की जो फिरनी है और रोड है, इसका काम किया जाएगा। उसके बाद जो दौड़ गांव वाले कहेंगे, जो जिम्मेवारी देंगे आपसी भाईचारे के हिसाब से, वो सब पूछ के काम किया जाएगा। अभी कामों की सैनी साहब ने, हरियाणा के सीएम ने, बीजेपी के ने जड़ी लगा रखी है। आईडी ठीक करवाओ, आधार कार्ड ठीक करवाओ और को विकास का कार्य वो बताओ। तो क्या आप भी उनकी तरफ पर चलोगे? गंडा दाब में रस देवा है। अच्छा। 9.5 साल हो गए, तो पहले ना बदलवाए इनके में भी बीपीएल कार्ड कटवाए थे सबके। सरपंचा ने पीटने थे, आंगनबाड़ी वालिया ने पीटने थे, सारे ने पीटने थे। चाहे इनने कोई फंस गया, नुकसान के सिवाय इन्होंने कोई काम नहीं किया। तानाशाही रवैया अपनाया। अब तो यूँ दिखे है इन्हें टाइम जाने वाला है, इसलिए लुभाओं ने वायदे कर रहे हैं, झूठे वायदे कर रहे हैं, ये कोई काम नहीं कर पाएंगे। या तो वो बात हुई भाई, जब ब्याह आया छोरा का तो भाई ने मना ले, बाकी जूत मार दे। हाँ, यह काम है इनका काम शुरू से यही आदत रही है। 9.5 साल हो गए, पब्लिक को परेशान किया है। अब आपने एमपी वाले इलेक्शन में, लोकसभा वाले में देखा होगा, पब्लिक खुद इलेक्शन लड़ रही थी। हर वोटर के दिमाग में यह थी, बदलाव चाहो थी पब्लिक, आगे भाई इसको बदलना है। और इसीलिए ये अपने एमपी साहब बने थे, ब्रह्मचारी जी सोनीपत से। लाट साहब, अभी एक नई बात देखने को मिल रही है। अभी इलेक्शन 2.5 महीने दूर है और उम्मीदवारों की, कैंडिडेटों की एक झड़ी लग रही है। घनी निकंदा जुलाना से 40 उम्मीदवार सान अपनी टिकट लेकर सराहना दरकस हो जाए। इसका क्या राज है, किसको मिलेगी? ये तो बहुत अच्छी बात है। बड़ा परिवार होगा तो कैंडिडेट ज़्यादा होंगे। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है और इसमें कैंडिडेट ज़्यादा हैं। कोशिश करने वाले ज़्यादा होंगे तो उसी की जीत होगी। ज़्यादा कोशिश करने वाले हैं, जिसको भी मिलेगी, हम भी कोशिश कर रहे हैं, जिसको भी मिलेगी उसका समर्थन किया जाएगा, उसको बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री तो जब बनेंगे, जब एमएलए बनावाएंगे। हुड्डा साहब कई कह रहे हैं कि नए चेहरे को टिकट देंगे अब। हाँ। क्या पुराने नहीं? वो हाईकमान का काम है। हाईकमान का काम। जिताऊ कैंडिडेट को टिकट मिलनी चाहिए, मेरा अंदाजा। जो संघर्षशील हैं, जो काम करते हैं, उनको मिलनी चाहिए। उन्हीं से जीत मिलेगी, उसी से ज़्यादा एमएलए बनेंगे, तब हुड्डा साहब की सरकार बनेगी। आप दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा, ये राजनीति ऐसी है, आदमी अपने बेटे को टिकट नहीं देगा, अपने दुश्मन को टिकट देगा। अगर वो टिकट काटता तो जीतता है। तो राजपाल साहब, दौड़ गांव में पीने की समस्या, पानी की भी समस्या है, तो इसका भी कोई बिल्कुल सारी दूर करी जाएंगी। गांव वाले से सलाह करके जहाँ से पानी आ सकता है, जैसा भी समाधान हो सकता है, जो ये बताएंगे उसी के हिसाब से समाधान किया जाएगा। जो भी कैंडिडेट आता है वादे तो पूरे करता है इलेक्शन से पहले, बाद में कोई शक्ल नहीं दिखाता। क्या आप ऐसे तो नहीं छुप जाओ? ऐसी बात है। मैं 7 साल सरपंच रहा गांव में, और आपको पता है 22 तारीख को हुड्डा साहब आए थे। उस दिन भी गांव वाले गुआन वाले कितने आदमी थे, आपने देखा भी होगा।
गांव इकट्ठा किया था 4-5 दिन पहले। गांव वालों ने यही किया, बेटा आपका व्यवहार ठीक है, आपका काम करने का तरीका ठीक है और काम अच्छे किए हैं आपने और हम आपके साथ हैं। अगर मेरे अंदर ऐसी बुराई होती तो गांव ये नहीं कहता कि हम आपके साथ नहीं हैं, ठीक है ना। और कोई भी दूसरा कैंडिडेट नहीं, गांव वाले यूँ कहे हैं भाई हम आपके साथ हैं, तन मन धन से साथ हैं। सरपंच साहब का कहना है कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। बिल्कुल जी, तो आप तो पहले कार्य करके दिखाते हो। बिल्कुल बिल्कुल जी। काम मैंने सबसे पहले मैंने युवा संगठन में काम किया। अच्छा जी। करसोड़ा का युवा संगठन का प्रधान हाँ था जी, हाँ मैं। जी। फिर सरपंच बना दिया सर्वसम्मति से गांव ने। फिर सरपंचों का ब्लॉक प्रधान बनाया मैं सरपंचों ने। अगर कुछ थोड़ा बहुत यूँ दिखा था कि वो भाई संभाल सके है, भाईचारा ने एक राख सके, तबे बनाया था। अनाज मंडी का प्रधान, जिला डिस्ट्रिक्ट जींद का अनाज मंडी एसोसिएशन का प्रधान, हरियाणा स्टेट का वाइस प्रधान बनाया। भाईचारे बिना और बिना काम करने वाले को इतना ऊंचा पद तक कोई नहीं ले जाता। भाईचारा और सलूक रखना जरूरी है। हमने पीछे हुड्डा साहब को 10 साल देखा, कोई किसानों का मसला होंदा, मुलाजमों का होंदा, मजदूर का होंदा, एक रियायत में समाप्त कर दिया दे। ऐसी क्या जादू की पुड़िया दिया कर दे। उनका नरम रवैया था। उनको ये पता था जो भाई बैठे हैं, आंदोलन पे बैठे हैं या धरने पे बैठे हैं या कर्मचारी कोई मांग करते हैं, उनकी मांगों को ये देख लेते थे कि इनकी ज़रूरी है। कुछ उनकी मान लेते थे, कुछ अपनी मनवा लेते थे। जो नरम रवैया सरकार रखेगी वो ठीक रहेगा। तानाशाही रवैया कभी भी ठीक नहीं रहता, और तानाशाही जो करेगा वो जल्दी ही बदल जाएगा और पब्लिक अपने आप उसको बदल देगी। तानाशाही रवैया ज़्यादा नहीं चलता। क्या बीजेपी कोई कार्य नहीं करती? देखिए, कई एक आध काम तो करने ही पड़ते हैं, सरकार किसी की भी हो, काम तो थोड़े बहुत तो करने ही पड़ेंगे। लेकिन जो काम इन्होंने करने चाहिए थे वो नहीं किए। जैसे बीपीएल कार्ड काट दिए, गरीबों के मकानों की बात है। जहाँ तक मैं 7 साल सरपंच रहा और अभी भी 2 साल हो गए, पूरा जुलाना ब्लॉक में, लालो हल्के में कोई 10-20 मकान बनाए होंगे। और कहने के लिए ये है कि हर घर पे छत होगी। ना किसी गरीब को प्लाट दिया, ना किसी का मकान बनवाया। और अगर कांग्रेस सरकार आएगी तो सब कुछ ये सारे काम करे जाएंगे गरीबों के लिए और किसानों के लिए भी किए लाट जाएंगे। साहब, आपने प्लाट की बात करी, एक बात बताओ, धरती को रबड़ तो है नहीं, बच जाएगी। छत से पैदा करें, कहाँ से आएंगे इतने प्लाट? पहली बात तो जनसंख्या पर कंट्रोल हो, और दूसरी बात प्लाट की करी तो हम तो ये कमा के खरीदो, उसमें ठीक रहेगा। क्योंकि हम जो नेक नीति से कमाया धन होता है वो बढ़िया होता है। और दूसरी बात, कुछ हमारे दर्शकों का कहना है फैमिली आईडी, आधार कार्ड, वोट का पहचान पत्र, अगर इनकी सारे की एक आईडी बन जाए तो क्या ठीक नहीं रहेगा? धक्के ना खाने पड़े बार बार दर्शकों को। फिर एक बात बताओ, 9.5 साल हो गए इन्हें आईडी बनाते बनाते, सर्वे बना देंगे हमने कि में तराज है, पब्लिक ने तो कोई तराज नहीं। क्या कांग्रेस पार्टी बनाएगी? बिल्कुल बनाएगी। और आपको हो मकाना की जरूरत नहीं, गरीब आदमी को जरूरत है, सारी चीज़ों की जरूरत है, ऐसी बात नहीं है। हर तरह के होते हैं। इतने कहाँ से आएंगे मेरे भाई? इतने प्लाट सरकार कहाँ से तो आएंगे? जमीन मकान मोल कहाँ से लेकिन भी आएंगे? बना सके है। सरकार के पास खूब पैसा है, वेस्टेज करती है पैसे को सरकार, अगर बना देगी। जनसंख्या पर कंट्रोल जाए तो ठीक नहीं क्या? है तो ठीक है, और ये भी धीरे धीरे होगा। बीजेपी का कहना है जनसंख्या पर कंट्रोल करो, बेफजूल के जो खर्चे उनको बंद करो। ये कम करने लग रही है। कोरोना के टीके लगवाए थे बीजेपी वालों ने, हाँ जी। ये भी हार्ट अटैक होने लग रहे। कुछ वो शिप्ला कंपनी है कि हाँ जी। उससे बॉन्ड ले लिया, उस दवाई ने डॉक्टर ये कहते हैं कि ये कामयाब ही नहीं है, जो हार्ट अटैक में काम आती है। डॉक्टर खुद कहते हैं ये कामयाब ही नहीं है। दवाइयों में भी पैसे ले लिए इन्होंने। आदमी पब्लिक तो अपने आप घटाने लग रही है बीजेपी। क्या कांग्रेस पार्टी का राज आ गया तो हरियाणा में सबको खुश देखना चाहते हो? सबको खुश कर पाओगे? बिल्कुल खुश कर पाएंगे। राजा वही होता है जो जिसकी पब्लिक खुश हो। ये थे हमारे साथ दौड़ से एक्स सरपंच राजपाल जी, और बने रहिए टोराधुन के साथ। मैं हूँ ऋषिपाल, दौड़ से। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।